हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग कक्षा 10वीं का अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मैं आज आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित किताब से प्रश्नावली 1.1 मतलब प्रश्नावली 1.1 है पढ़ाने जा रहा हूँ। जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें दिया 5 क्वेश्चन दिया आप लोग को है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले आपका कितना दिया? 140। तो देखिए सबसे पहले 140 का हम लोग हल करते हैं। 140 दिया है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो हम लोग को क्या करना है अभाज्य संख्या से लेना है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो खुद के पहाड़े में आए और कोई पहाड़े में ना आए, जैसे 2 हो गया, सिर्फ 2 का पहाड़ा में आता है, जिसका 2 ही फैक्टर हो, या तो 1 में आए, 1 का पहाड़ा में आए और किसमें 2 में आए, इस मतलब से खुद के पहाड़े में आए। सबसे पहले देखिए तो खुद के पहाड़े में कौन-कौन आता है? 2 हो गया, 3, 5, 7 है ना, 11, 9 है ना, 11 हो गया, 9 नहीं होगा, 11 है ना, 13। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले लास्ट में कितना दिया? 0 है। 140 का निकालना है हम लोग, लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8 अगर 0 रहेगा तो हम लोग कितना से 2 अभाज्य संख्या से लेंगे, 2 से लेंगे, 2 सती 14, 0। फिर देखिए 2 से फिर चल जाएगा लास्ट में 0, 2 तिया 6, 2 पचे 10। इसी तरह देखें आप, कितना आ गया 35। अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा कि 3 का तरीका क्या है कि जितने भी अंक दिया रहेगा उसको जोड़ के देखिएगा, जोड़ने के बाद अगर वो 3 का पहाड़ा में जितना आता है, 3, 6, 9, 12 अगर ये सब आ गया जोड़ने के बाद, तो 3 से पूरा-पूरी चल जाएगा। तो देखिए 5 और 3 8 नहीं जाएगा। लास्ट में अगर 5 है तो 5 से हम लेंगे इसको, 5 सती 35। फिर ये कितने से जाएगा? 7 एका 7। ये आपका निकल गया। अब यहाँ क्या लिखें? इसलिए 140 का अभाज्य 140 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड बराबर 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना निकला? 2 गुना 2 गुना कितना? 5 गुना 7 गुना 1 है ना? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1 है ना? अब इसको क्या करेंगे, जब कोई भी अंक अगर डबल दिया रहे तो उसको हम लोग क्या घात या घातांक बोलते हैं, उसके रूप में लिखना है पावर पावर में। तो यहाँ पर 2 डबल है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 यानी 2 का घात 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1 और कोई डबल नहीं है। तो हम लोग 2 था डबल, तो इसको हम लोग क्या किए? डबल नहीं, ज़्यादा भी रह सकता है, 3, 4 जितना रहेगा उसको उतना पावर में लिखेंगे। ये आपका आंसर 1 नंबर का हो गया। 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख दिए। इसी तरह आपको कितना निकालना है? 156 का। देखिए 156 का निकालते हैं हम लोग। 156 का निकालते हैं। 156 का लास्ट में क्या बोलेंगे? लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से सबसे पहले लेंगे कितना से? 2 से। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, है ना? तो 2 से 2 सत्ती कितना हो गई? 14, 1 बचेगा, 2 आठी 16। आप लोग पहले गुणनखंड बना चुके होंगे, बनाए होंगे। 5 क्लास, 6 क्लास में रहता है, 4 क्लास में भी दिया रहता है। तो देखिए सबसे पहले लास्ट में कितना है? 8 है, तो फिर ये 2 से चल जाएगा, 2 तिया 6, 2 नौं 18। अब देखिए 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से। 3 का तरीका क्या बताएँ कि दोनों को जितने भी अंक दिया रहेगा जोड़ के देखिएगा, अगर 3 का पहाड़ा आ जाए तो 3 से कट जाएगा। जैसे 9 3 12, 12 तो 3 का मात्रा तो यानी 3 से ही पूरा कट जाएगा, ये ट्रिक है। तो 3 एका 3, 3 तिया 9। इसी तरह देखिए आप 13 के 13 का अभाज्य संख्या तो 13 का 13। क्या लिखेंगे? इसलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना निकला आपका? 2 गुना 2 है ना? 3 गुना 13 गुना 1 है ना? ये आपका निकला। यहाँ पर भी देखिए कोई अंक डबल दिया या तो ज़्यादा अंक दिया तो उसको हम लोग पावर में लिख देंगे। देखिए 1 अंक अगर डबल या तो 3 बार 4 बार दिया है तो उसको हम लोग पावर घात के रूप में लिखते हैं। 2 का घात कितना होगा? 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1, ये आपका क्या है? आंसर हो गया। इसी तरह तीसरा हम लोग निकालेंगे क्या? तीसरा कितना दिया? 3825। तीसरा हल करते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हैं? आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप लोग को है ना रेगुलर इस चैनल के माध्यम से, या तो जो फेसबुक पेज में देख रहे हैं या तो फिर इंस्टाग्राम में, तो आपको प्रत्येक रेगुलर आपको यूट्यूब चैनल पे है उम्मीद पाठशाला जो अपना चैनल आप लोग का है ना, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी कक्षा 10वीं की तैयारी अच्छे से कर सकें मैथ, है ना? देखिए 3825 है, सबसे पहले देखिए इसका तो देखिए लास्ट में 5 है, 2 से तो नहीं जाएगा ये। 3 का तरीका क्या बताएँ? सबको जोड़ के देखिए, 3 8 11 और 2 13 5 18, हाँ 18 आ रहा है, मतलब 3 का पहाड़ा में कट जाएगा ये। 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर ये 3 से जाएगा, देखते हैं, 3 से जाएगा ये। 1 और 2, 3 और 7, 10 5 हाँ 3 से फिर चलेगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देखिए 2 से नहीं, 3 से जाएगा, 4 2 6 5 11 नहीं जाएगा, 11 आ रहा है जोड़ने पर तो नहीं जाएगा ये 3 से। 5 से चल जाएगा, लास्ट में 5 रहेगा तो 5 अठी 40, बचा 25। फिर 5 से चलेगा, 5 एका 5, 5 सत्ती 35, फिर 17 का भाज्य संख्या तो 17 एका 17। अब क्या लिखेंगे? इसका हम लोग नीचे यहाँ लिख दे रहे हैं, या तो यहाँ साइड में लिखते हैं। इसलिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना निकल गया आपका? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। अब जो है ना डबल अंक है उसको हम लोग घात के रूप में लिखते हैं। 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, 5 2 है तो इसलिए 5 का पावर 2 है ना, अगर 3 रहता तो 5 पावर पावर कितना लगाते? 3 लगाते हैं हम लोग, है ना? 17 गुना 1, ये आपका आंसर निकल गया 3 नंबर का। इसी तरह देखें चौथा नंबर, आप लोग वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले देखिए कितना है? 5005। सबसे पहले इसका हम लोग निकालते हैं। तो 2 का 5 से तो नहीं जाएगा ये, 3 से जाएगा कि? 3 से नहीं जाएगा, 5 5 10, 5 से चल जाएगा, 5 एका 5 0, 5 एका 5। अब देखिए ये जाएगा, 5 कहाँ से जाएगा? 5 दूना 10, फिर नहीं जाएगा।
7 से देखते हैं, 7 एका 7 तो 3 बचेगा, 7 चौक 8 हाँ, 7 से चल जाएगा, 7 एका 7, 7 चौक 28 30 होगा ये तो 7 चौक 28 2 बचेगा, 7 तिया 21 है ना? फिर 11 से देखिए 11 एका 11, 11 तिया 33 फिर 13 गुना 1 हम लोग लिखेंगे इसलिए ये इसका अलग है, इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा आपका? देखिए 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1 ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह हम लोग चौथा 5 नंबर का बनाएँगे ना, 5 नंबर का हल करते हैं हम लोग। 74 29 है ना? अब देखिए कितना से जाएगा, 2 का से नहीं जाएगा, 3 का से जाएगा, 9 2 11 और 4 15 और 7 22 नहीं जाएगा, 5 का से भी नहीं जाएगा, लास्ट में 0 5 नहीं, 7 से देखते हैं, 7 एका 7 7 छः 42 नहीं जाएगा, 9 से देखते हैं, 9 से जाएगा क्या अभाज्य संख्या? नहीं जाएगा। अब देखिए कौन-सा पढ़ा जाएगा? इस तरह 9 से नहीं जाएगा, फिर 11 से 13 से हम लोग देखेंगे, 17 से देखेंगे, 17 से जाता है, 19 17 एका 17 चौका 68 नहीं जाएगा, 19 17 17 चौके 68 होगा, हाँ, चल जाएगा 17 से 17 चौके 68 है, 17 चौका 68 तो यहाँ कितना बचेगा? 6 बच जाएगा तो 62 17 तिया 51 17 सत्ती 19 से अब ये कितना कहाँ से जाएगा? 19 से जाएगा देखिए 19 दूना 38 19 दूना कितना होगा? 38 तो यहाँ कितना बचेगा? 5 है 19 तिया 57 फिर 23 गुना 1 अब देखिए लिखेंगे हम लोग इसका लिखते हैं इसका इधर लिख देते हैं, इसका यहाँ पर, इसका इसलिए 74 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर आपका कितना हो जाएगा? 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1 ये आपका आंसर हो गया, है ना? देखिए आपका ये क्या है, पाँचों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। 1 नंबर का आपका 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग देखेंगे आप लोग को उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा।